संगत जी, क्या हम जो हमारे पिछले कम से कम 70 साल 80 साल पहले कर्म किए थे वो हम खत्म कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप खत्म कर सकते हो। वो कैसे होंगे हम बताएंगे आपको, और आपको वो खत्म करने भी पड़ेंगे। अगर आप उनको खत्म कर लोगे तो आपको बाबा जी के दर्शन हो जाएंगे अपने अंदर। अगर आप उनको खत्म ही नहीं करोगे फिर वो मालिक नहीं आएगा, क्योंकि मालिक वहां पर आता है जहां पर उसको खाली दिखता है कि ये इंसान अभी पूरी तरह से खाली है, तो चलो इसके पास चलते हैं। लेकिन जो इंसान पहले से ही अंदर पूरा भर चुका है, जैसे इतना लालच, इतना मोह, इतना काम, इतना क्रोध, उसके अंदर वो मालिक नहीं आता। अगर आपने उस मालिक के दर्शन करने हैं तो संगत जी आपको सिमरन भजन करना पड़ेगा, और जो जो बातें मैं बताता हूँ उसको फॉलो किया कीजिए। और संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नई है, हमारी आपसे दोनों हाथ जोड़ के एक ही विनती है संगत जी, आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में संगत जी अपना प्यारा सा राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दे जी, राधा स्वामी जी। और वीडियो को चलते चलते लाइक कर दीजिए, और इस चैनल को अपनी सारी फैमिली में और सारे सत्संग ग्रुप में शेयर कर दे जी। लाइक जरूर करें, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक से। तो राधा स्वामी जी। संगत जी, कभी आपने ये सोचा है कि हमने आज से जो पहले 60 साल पहले, कोई 70 साल पहले कोई कर्म किया था बुरा? देखो, हमारे जो कर्म होते हैं ना, हमारे में उस मालिक ने इतनी पावर दे रखी है कि कोई भी बड़ी पुरानी बात हो, बहुत सालों पहले की बात हो, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, वो हमको याद रहती ही रहती है। हम उसको अपने अंदर से रिमूव नहीं कर सकते। करने का तरीका भी है, हम सब कुछ बोल सकते हैं अगर बोलने पे आ जाए तो, लेकिन हम बोलना नहीं चाहते, उसको डिलीट नहीं मारना चाहते, और करते क्या है, और ज़्यादा अपने अंदर लोड करते जाते हैं। मान लो आपने किसी बाजार से नया कुछ डिवाइस ली, लैपटॉप लिया, कोई फ़ोन लिया नया, ठीक है। अब वो जो आपने डिवाइस ली, नहीं, नया फ़ोन ले लिया आपने, मान लो, ठीक है, उसको आपने स्टार्टिंग से ही इतना भरना शुरू कर दिया, बहुत वीडियोस, फोटो, कितना कितना कुछ भरना शुरू कर दिया, ठीक है। अब उसकी जो मेमोरी है वो पूरी तरह से फुल हो चुकी है, ठीक है। अब वो मेमोरी पूरी तरह से फुल हो चुकी है। अब अगर आप उसमें कोई नई चीज भरना चाहोगे तो क्या वो भरेगी? कभी नहीं भरेगी। 100% मैं बोल रहा हूँ, भर ही नहीं सकती। आपको खुद पता है नहीं भर सकती हो आप। आपकी जो स्टोरेज है ना, उसको पहले खाली करना पड़ेगा, फिर आपको नई चीज भरने की परमिशन मिलती है। नहीं तो आप जैसे डालोगे तो वो लिखा आ जाएगा स्टोरेज इज फुल, स्टोरेज इज फुल, तो ऐसे स्टोरेज फुल आता रहेगा। तो हम अगर उसमें कुछ नई चीज भरनी है ना संगत जी, हमें पहले जो पहले भर रखा उसको डिलीट करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। ऐसे ही जो हमारे बुरे कर्म है, अरे भाई 80-80 साल की एज हो चुकी है, वो बोलते हैं हमारा भजन सिमरन नहीं बनता। नहीं बनेगा जब तक आप अपने पिछले कर्म थे जो खत्म नहीं करते हो, नहीं बनेगा। जब तक पिछले कर्म कैसे खत्म होंगे? जैसे कि हम ना बाबा जी से नामदान ले लिया, ठीक है। नामदान लेने के बाद भी ना हम पता क्या करते हैं, हम अपनी जो रूटीन है पहले जैसी ही रखते हैं। उस रूटीन में चेंज क्या करते हैं, बस इतना करते हैं कि हम एक सत्संगी है, हम एक राधा स्वामी है, और कोई बस एक नाम जोड़ लेते हैं। लेकिन जो असल मकसद था, अब बड़े बाबा जी की बातें सुनो, उन्होंने कितना कुछ किया। जब बड़े बाबा जी की बातें सुनोगे ना, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया। बाबा सावंत सिंह जी की बातें सुनो, स्वामी जी और बाबा जयमल सिंह जी की, कितने, जो आप एक बार सुनोगे ना उनकी बातें, उन्होंने क्या क्या नहीं किया हमारे लिए, तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि हम तो नामदान ले लिया है, हम तो नामदान लेकर बैठते ही नहीं है। लेकिन वो इतना इतना टाइम बैठ जाते थे और बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए, तो बड़ा दुख होता है हम सिमरन भजन पर नहीं बैठते। तो देखो, 40 साल पहले कर्म, 50 साल 60 साल पहले जो कर्म किए थे, कैसे खत्म करने हैं? तो देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने आप को बिल्कुल आपने शांत कर लेना है। जैसे आपने साथ साथ में आपको जो जो चीजें बताता हूँ ना, बड़े ही प्रेम से, बड़े ही गौर से सुनना मेरी बहन, मेरे भाई।
आप ही के लिए बता रहा हूँ, इसमें मेरा कुछ नहीं होगा, आप ही का फायदा होगा। और सबसे पहले जैसे आप अपना फोन हाथ में पकड़ते हो ना कुछ डिलीट करने के लिए, ऐसे ही आपने क्या करना है, सबसे पहले जो मैंने आसन बताया था ना आपको कि आपको मिल जाएगा या डेरे से या फिर वहां से जहाँ पे सोफे बनते हैं ना वहां से मिल सकती है आपको। वो गद्दी होती है ना, जो गद्दी को आसन बोलते हैं, और कोई स्पेशल तो हो नहीं चीज, तो बड़ा सस्ता सा ही होता है, वो ले सकते हो आप। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कोई ऐसी जगह ढूंढनी है जहां पर ना बिल्कुल शांति हो, एकदम एकांत हो। देखो बाबा जी से किसी ने सवाल किया, बड़े बाबा जी से, मौजूदा सरकार से नहीं, जो बड़े बाबा जी थे, बाबा जी से किसी ने सवाल किया कि बाबा जी आखिर हमें वो मालिक दिखता क्यों नहीं है और हमें अभी तक उसके दर्शन होते क्यों नहीं है, हमारे में क्या कमी है। तो बाबा जी ने उनको कहा था कि देखो, अगर आपने सच में उसको अपने अंदर देखना है तो ऐसा हो ही नहीं सकता वो आपको कोई ना कोई इशारा ना दे, कोई कुछ ना कुछ ना दिखाए, जब तक आप अपने सच्चे दिल से और एक ऐसी जगह पर जहां पर सिर्फ और सिर्फ आप हो और कोई ना हो। मीन्स कि आपके अंदर ना तो कोई सोच चल रही हो, कोई बिजनेस की बातें चल रही हो, कोई बाहर की बातें चल रही हो, कुछ ना चल रहा हो, आप सिर्फ खाली हो, उस मालिक के लिए हो बस। जैसे होता है ना कि कोई डॉक्टर हो, ठीक है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं अपना कुछ, जो बड़े डॉक्टर होते हैं उनके पास अपना कुछ पूछने के लिए जाते हैं, तो वो एक रूम होता है, छोटा सा रूम होता है, घंटी बजती है कि आप आ सकते हो, आप जाते हो तो आप होते हो और डॉक्टर होता है, और कुछ नहीं, और कोई नहीं होता है। ऐसे ही आपने अपने आप को अपने घर पर एक ऐसी जगह ढूंढनी है जहां पर संगत जी सिर्फ और सिर्फ आप ही हो, आपके सिवा कोई ना हो। अगर आपके बच्चे हैं, अब बच्चों को समझाओ, बेटा मैंने इतनी देर तक बैठना है, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करना, मेरे रूम में मत आना। अगर आपसे कोई बड़े हैं तो आप उनसे बात करो, देखो आप ही के हैं, वो आप ही की फैमिली है, वो आपकी बात मानेंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता वो आपकी बात ना माने। उनसे प्यार से बात करो, देखो भाई मैंने इतने टाइम के लिए सिमरन पर बैठना है, भजन पर बैठना है, प्लीज मुझे तंग परेशान मत करना, ना मेरे को आवाज लगाना, ठीक है। ऐसे अपने आप को ना अपने घर पर एक एकांत जगह पर, बिल्कुल यहाँ पर सिर्फ आप हो, जहाँ सिर्फ आप होंगे वहां वो परमात्मा आएगा। बड़े बाबा जी कहते हैं जहां सिर्फ और सिर्फ जब आप अकेले रह जाओगे ना एकांत में, ना तो कोई आस है, ना कोई पास, ना कोई ख्याल, ना कोई विचार, ना कोई बिजनेस, ना कोई बेटा, ना कोई बेटी, ना कोई माँ, ना कोई बाप, ना मेरा बिजनेस, ना घर, ना वाइफ, ना कुछ नहीं। जब सारा कुछ छोड़ के अपने आप को खाली करके उस मालिक के साथ जोड़ोगे, वो मालिक हो ही नहीं सकता ऐसा कि आपको दर्शन ना दे, वो 100% दर्शन देगा। अभी बात करते हैं कि कर्म, जो 40, 50, 60 साल पुराने कर्म किए थे, देखो ऐसा कोई भी इंसान नहीं है, चाहे मेरी बहन है, चाहे मेरे भाई है, चाहे मेरे से बड़े हैं, चाहे मेरे से छोटे हैं, ऐसा कोई भी नहीं है इंसान जिसने बुरा कर्म कभी भी ना किया हो, किसी को धोखा ना दिया हो, कभी कोई लालच में आकर कुछ ना कुछ गलत ना किया हो। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने आज तक कुछ गलत नहीं किया, चाहे छोटा सा ही किया हो, किया होता है। वो छोटा सा कर्म किया भी ना हमारा बहुत बड़ा कर्म बन जाता है। तो इसलिए हमें कभी भी गलत नहीं करना कुछ भी, ठीक है संगत जी। अब बात करते हैं खत्म कैसे करें। अब मैंने जो गद्दी बताई थी आपको, आसन बताया था, उसको ले लो। उसको लेने के बाद एकांत जगह पर, एकांत बिल्कुल अकेले बैठ जाओ। बैठने के बाद अगर आप देखो, मैं एक बात बताता हूँ आपको, बाबा जी ने 2:30 बजे का टाइम बताया था। अगर आप सुबह उठते हो ना 2:30 बजे, उठकर बैठ सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही प्यारी बात है। तो अगर नहीं बैठा जाता तो आपने ऐसे नहीं करना बिल्कुल भी कि आप ये सोचो कि मैं सुबह उठकर 2:30-3 बजे बैठूंगी या बैठूंगा, तो उसके बाद आप दिन में भी मत बैठो। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अगर ऐसा सोचते रहोगे ना, मैं सुबह 2:30 बजे बैठ जाऊंगा या बैठ जाऊंगी, फिर आप पता क्या करते हो, आप दिन में भी नहीं बैठते हो और ना सुबह बैठते हो। अभी जो सत्संग सुन रहे हैं ना, इनमें से बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने कि ऐसा शायद 3 मंथ 4 मंथ हो चुके हैं
ये सोचते हैं डेली, ये सोचते हैं सुबह बैठेंगे 3 बजे या 4 बजे उठ के, तो सुबह जो है वो उठते नहीं है, अलार्म भी लगाते हैं, अलार्म बंद कर लेते हैं, फिर सो जाते हैं। ठीक है, ऐसा रोज सोचते हैं। ठीक है, सिर्फ सोचते ही है, बैठते नहीं है। और फिर वो क्या करते हैं, दिन में भी नहीं बैठते और रात में भी नहीं बैठते। आपने क्या करना है, अगर दिन में उठ सकते हो 2:30 बजे उठ जाओ, नहीं उठ सकते हो ना, तो जब आप रात को सोने लगते हो तब बैठ जाओ, तब भी नहीं बैठ सकते, दिन में बैठ जाओ, दोपहर में बैठ जाओ, 24 घंटे है, 24 घंटों में जब टाइम मिले तब बैठ जाओ। ठीक है, तो बैठना अकेले है, एकांत में बैठना है। अपना जो फोन है, अपना अपना जो सेल फोन है उसको साइड पे रखना है, साइड पे रख के उसको साइलेंट पे लगा लीजिए। जिसकी कॉल आती होगी बाद में उसको कॉल कर लेना आप। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, कॉल फोन को साइलेंट पे लगा लिया, बिल्कुल एकांत, अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लिया दुनिया के साथ। अब आपने जो आसन था, गद्दी थी, उसके ऊपर बैठ जाना है। ठीक है, उसके ऊपर बैठ जाना संगत जी। उसके ऊपर बैठने के बाद आपको जो बाबा जी ने बताया था ना, दोनों आपके हाथ अपने दोनों घुटनों के ऊपर रख लीजिए, एकदम से सीधा कर लीजिए। ठीक है, सीधा कर लीजिए। सीधा करने के बाद जो आपकी पीठ है ना, रीढ़ की हड्डी, उसको पूरी तरह से ऐसे सीधा कर लो, जैसे सरिया होता है ना, बिल्कुल एकदम से सीधा ऐसे सीधी कर लो। जब तक आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होगी तब तक आपको उस मालिक के दर्शन नहीं होंगे। लेकिन ये उनके लिए है जिनको अभी तक ये सिर्फ उनके लिए जो कि अभी जंग अवस्था में है, बैठ सकते हैं। जिनको कोई प्रॉब्लम है, बैकबोन जैसे कोई भी प्रॉब्लम है रीढ़ की हड्डी में, कोई बीमार है, कोई ऐसे ऑपरेट हुआ है, वो उनको फिर जैसे ठीक लगता है वो वैसे बैठ सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर हमें क्या करना है, अपनी पीठ है जो, अपनी जो रीढ़ की हड्डी है, सीधा एकदम सीधा कर लो, बिल्कुल सीधा सीधा करके। ठीक है, सीधा करके आसन के ऊपर बैठ जाओ। आसन के ऊपर बैठते टाइम आपने सबसे पहले अपने जो पाँव है, अपने हाथ है, मुंह है, उसको ना नॉर्मल पानी होता है ना, ठंडा पानी जो, तो उसके साथ एक बार धो लो। पाँव को जरूर धोना चाहिए। ठीक है, पाँव को जरूर धोना चाहिए, साफ सुथरे होकर फिर बैठना चाहिए हमें। ठीक है, और बैठने के बाद आपने आसपास का माहौल भी बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। ये नहीं कि आप ऐसी जगह पर बैठे हो जहाँ पर आपके पास ही जूठे बर्तन पड़े हैं, मक्खियाँ आ रही हैं, तंग परेशान कर रही है, मच्छर आ रहे हैं, ऐसा नहीं आपने करना। साफ सफाई एकदम बिल्कुल क्लीन चाहिए, जैसे मंदिर में होता है बिल्कुल क्लीन होता है ना अंदर, तो जहाँ मत्था टेकते हैं, गुरुद्वारा साहिब में होता है बिल्कुल क्लीन साफ, है ना। ऐसे अपने घर पर बिल्कुल साफ रखो जहाँ बैठना है आपने। देखो कितनी बड़ी बात है कि आपने उस मालिक का नाम जप करना है, और उस मालिक का नाम जप करने के लिए हमें ना अच्छी और साफ सुथरी जगह ढूंढनी चाहिए। ठीक है, वहां पर आसन रख के अपना बैठ जाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो, जो बाजू है उसको घुटनों के ऊपर रख लो। घुटनों के ऊपर रखने के बाद आपने क्या करना है, अपनी आंखें हैं जो, उनको बड़े प्रेम से बंद करना है। कोई जोर जबरदस्ती, कोई लेफ्ट राइट नहीं करनी आंखें, कोई ऊपर को नहीं कर लेनी। बहुत सी बहनें, बहुत से भाई ऐसे हैं, अपनी आंखें जबरदस्ती ऊपर की ओर कर लेते हैं, ऊपर की ओर कर लेते हैं, वो पता नहीं क्यों करते हैं। ऐसा नहीं करना, ना राइट लेफ्ट, ना ऊपर नीचे, कुछ नहीं। देखो अभी बैठे हो ना, जैसे आप सत्संग सुन रहे हो, बैठे बैठे देखो अपनी जो पलकी होती है उसको नॉर्मली बंद कर लो, बस ऐसे बंद करनी है। ठीक है, ऐसे बंद करने के बाद ना आपने क्या करना है, जो आपको बाबा जी ने सिमरन दिया है उसका सिमरन करना है। ठीक है, सिमरन करना है। अभी आप सिमरन करते करते आपने क्या कहना है कि हे मालिक, हे मेरे बाबा जी, हे मेरे सतगुरु, जब मैंने नामदान नहीं लिया था, जब मैंने, क्योंकि देखो मैं एक बात बताता हूँ, अगर जिनको विश्वास है ना कि वो हमारे अंदर ही है, वो हमारे अंग संग है, तो उनकी बात वो 100% सुनता है। जिनको विश्वास ही नहीं है कि वो हमारे अंग संग नहीं है, वो हमारे अंदर नहीं है, फिर जो मर्जी बोलते रहो, फिर नहीं असर होगा कोई भी। लेकिन जिनको विश्वास है ना कि वो हमारे अंदर बैठा है, हमारी बातें सुनता है, उनके लिए सब कुछ होता है। अभी आपने क्या करना है, जैसे रीढ़ की हड्डी सीधी कर ली, आसन रख लिया, कुछ टाइम के लिए सिमरन करके, ज़्यादा टाइम नहीं, थोड़ा सा सिमरन करके आपने कहना है, मेरे सतगुरु, मेरे बाबा जी, जब मैंने नामदान नहीं लिया था आपसे, मुझे कोई भी ज्ञान नहीं था दुनिया का,
क्योंकि मैं एक बिल्कुल ही अनजान सा इंसान था। मुझे बाबा जी कुछ नहीं पता था, बुरे कर्म क्या है और अच्छे कर्म क्या है, मुझे इसका कुछ नहीं पता था। मेरे से बहुत सी गलतियां हुई है ऐसी, जो कि जाने अनजाने में हो चुकी है बाबा जी। मेरे से ऐसी गलतियां बहुत हो चुकी है जो जाने अनजाने में हो चुकी है। तो बाबा जी देखो, जो माँ बाप होते हैं ना, वो अपने बच्चों को माफ़ करते हैं। बाबा जी, जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों को हमेशा माफ़ करते हैं। तो अब मैंने बाबा जी नाम ना ले रखा है आपसे, ठीक है, और मैं उसका सिमरन भी करता हूँ या करती हूँ, और मैं भजन पर भी बैठता हूँ या बैठती हूँ, और मैं सेवा पे भी जाता हूँ, मैं डेरे पे भी जाता हूँ या जाती हूँ, ठीक है। तो अब आप मेरे पे बाबा जी दया मेहर कीजिए, जो मेरे से जाने अनजाने में कर्म बुरे हो चुके हैं उसकी माफ़ी लगा दीजिए। हे मेरे मालिक, हे मेरे सतगुरु, जो मेरे से जाने अनजाने में बुरे कर्म हो चुके हैं ना, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। वो मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे से हो गए हैं, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। जब आप माफ़ी मांगोगे, माफ़ी मिलेगी, क्योंकि वो हमारा बाप है, ठीक है। आपने उसे माफ़ी मांगनी है कि मालिक मुझे माफ़ कर दे, मेरे से जाने अनजाने में कर्म हो चुके हैं जो मैं करना नहीं चाहता था या मैं करना नहीं चाहती थी। तू बड़ा दयावान है, तू सब कुछ कर सकता है, लेकिन मैं जब ये मेरे से कर्म हो रहे थे, मुझे इस चीज़ का ज्ञान नहीं था कि मुझे अब आगे जाकर भुगतने पड़ेंगे, तो इसलिए मेरे से वो कर्म हो गए हैं। अभी मालिक तू ही हमारे कर्म है जो ख़त्म कर सकता है। मेरे में इतनी पावर नहीं कि मैं कुछ कर सकूं, तो मालिक तू दया मेहर कर। मैं रोज एक एक दिन बैठकर तेरा जो नाम जप करूंगा, जो मालिक तूने हमें दिया है, और तेरा मैं भजन करूंगा। तुम बाबा जी सिमरन और भजन के साथ जो बुरे कर्म है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म करना, क्योंकि आप 1 सेकंड में भी उसको ख़त्म कर सकते हो। तो ये पूरी सच्ची बात है। अगर वो मौज में आ जाए ना हमारे बाबा जी, आपके बुरे कर्म कुरम क्या है उनके सामने एक झटके में ख़त्म कर सकते हैं। अगर जब आप सिमरन करते हो, भजन करते हो ना, सिमरन भजन करते टाइम अगर आपका जो विश्वास है अगर 5 सेकंड या 2 सेकंड के लिए भी बन गया, तो वो मालिक आपके कर्म खत्म कर देगा। उसको बड़ी खुशी होगी जब आप सच्चे दिल से पूरे विश्वास के साथ बैठोगे। चाहे आप 2 घंटे बैठे हो, लेकिन अगर आपका सच्चे मन से अगर आपने 4 से 5 बार भी उसका नाम जब कर लिया, भजन कर लिया, वो आपके बुरे कर्म खत्म कर देगा। वो बड़ी बड़ी बहुत ही बड़ी पावर है। आपको समझ नहीं आ रही संगत जी, मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो हमने उसको इंसान समझ लिया है, तो ऐसा नहीं करना। हमने उससे प्यार करना है, तो हमें उससे रिक्वेस्ट करनी है। हमारे माँ बाप होते हैं, हम उनके सामने भी रिक्वेस्ट करते हैं। अगर हम कुछ गलत करते तो वो माफ़ी भी देते हैं, गले में भी लगा लेते हैं हमें। ऐसे उसके सामने माफ़ी मांगनी है कर्मों की, ठीक है, कि मालिक हमसे बुरे कर्म हो गए हैं, हम नहीं करना चाहते थे, हमें पता ही नहीं था, अब हमें पता चल रहा है उस कर्मों का। तो अब मालिक हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है हम उसको ख़त्म कर सके। तेरे में है इतनी हिम्मत, तू सब कुछ कर सकता है। तो मालिक तेरे हुक्म में हम सिमरन भजन करते हैं, तो तू दया मेहर करके हमारे जो 40 से 50 साल 60 साल 80 साल पुराने कर्म थे, सारे के सारे मालिक तू इसको ख़त्म कर दे। तू ख़त्म कर सकता है। तो मालिक ऐसे अरदास करोगे ना, अरदास करने के बाद ना रोज करनी है, डेली करनी है आपने। जब डेली ऐसे करना शुरू कर दोगे, अरदास करते करते आंखों में जब आंसू आना शुरू हो जाएंगे ना, आपकी अरदास करते करते जब आंखों में से पानी आना शुरू हो जाए, तो समझना उसने दया मेहर करनी शुरू कर दी है आप पे। जब आपकी आंखों में से उस मालिक की सामने अरदास करते करते कि मालिक बुरे कर्म खत्म कर, हे मालिक बुरे कर्म खत्म कर,
हे मालिक बुरे कर्म खत्म कर, जाने जाने में हो गए, मैं माफ़ी मांगता हूँ तेरे से, मैं माफ़ी मांगता हूँ, आइंदा मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, तेरे हुक्म में रहूँगा, हक हलाल की कमाई खाऊंगा, बुरा कर्म नहीं करूँगा। ऐसे अरदास करते करते थोड़े से आंसू भी आ गए ना अगर, तो समझना आपकी हाजिरी लग चुकी है वहाँ पे, ठीक है। समझना आपकी हाजिरी उसके दरबार पे लग चुकी है और उसका जो ध्यान है आप ही की ओर है और वो आपके कर्म जल्दी खत्म कर देगा। लेकिन बैठना पड़ेगा सिमरन और भजन पर। ऐसा नहीं इतनी सी अरदास की, 5 मिनट सिमरन किया, 5 मिनट भजन किया, सो गए, फिर नहीं होंगे। फिर आप क्या हुक्म में है? अभी तो आपने अरदास की कि हम आपके हुक्म में रहेंगे, उसका हुक्म तो था कि 2.5 घंटे बैठेंगे, हम 2.5 घंटे बैठे, चलो वो माफ़ी दे देता है, 2.5 घंटे नहीं बैठना, शुरू तो करो बैठना। बहुत सी संगत ऐसी है बैठती ही नहीं है, कल बैठ लेंगे, मेरा ये काम हो जाए फिर बैठेंगे, शादी हो जाए फिर बैठना शुरू कर देंगे, शादी हो गई, बच्चे हो जाए फिर बैठना शुरू कर देंगे, बच्चे हो गए, बच्चे कुछ पढ़ लिख जाए फिर तो फ्री हैं, फिर हो जाए फिर बैठना शुरू कर देंगे, बच्चे पढ़ लिख गए, अब आगे उनके बच्चे हो गए, उनसे ये इनको टाइम नहीं मिल रहा, उनसे खेल ही जा रहे हैं। तो देखो सब कुछ डिसिप्लिन में करना है हमने, जिसको जितना टाइम देना चाहिए उसको उतना ही देना चाहिए। तो हमें उस मालिक की ओर ध्यान देना चाहिए, अपने लिए कुछ ना कुछ जोड़ना चाहिए। जोड़ना क्या बोल रहा हूँ मैं, दुनिया की चीज़ नहीं मैं बोल रहा, मैं सिमरन भजन बोल रहा हूँ। अपने लिए हमें सिमरन भजन जोड़ना चाहिए अपने अंदर, ताकि हमारे काम आ सके, ठीक है संगत जी। तो ऐसे जैसे मैंने बताया ना आपको, ऐसे आप डेली उस मालिक के सामने अपनी अर्ज करो, वो मालिक जरूर सुनेगा और आपकी जो भी है ना आपकी कोई प्रॉब्लम, वो मालिक जरूर हल करेगा। तो संगत जी बड़ा ही प्यार करता है हमारा गुरु, बड़ा बहुत बड़ा गुरु है हमारा, वो इतना प्यार करता है। मैं एक बात बताता हूँ, मेरा दिल नहीं करता वो बताने को, लेकिन मैं बताता हूँ आपको। देखो जितना बड़ा बाबा जी का ओहदा है, ठीक है, जितनी बड़ी बाबा जी की गद्दी है ना, अगर कोई ऐसे वैसे ही हो ना, कोई ऐसा वैसे इंसान हो, तो वो अपनी गद्दी के आसपास भी किसी को आने नहीं देता। अगर कोई ऐसे ही हो ना इंसान, उसकी इतनी बड़ी गद्दी हो, तो अपनी गद्दी के बारे में वो इंसान सोच भी नहीं सकता कि मैं इसको ऐसे दे दूँ, ये कर दूँ। लेकिन बाबा जी देखो अपनी संगत से इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने अपनी मौजूदा हाजिरी में हजूर जी को हमें दे दिया कि हजूर जी भी बाबा जी है। तो हमसे देखो कितना वो प्यार करते हैं कि जो संगत है वो किसी परेशानी में ना आए, जो संगत है वो किसी टेंशन में ना आए, तो उन्होंने हमें हजूर जी को दे दिया। इससे बड़ा कोई प्यार देखो दे सकता है अपनी संगत के? देखो बताओ। मैं ये समझाना चाहता हूँ, जैसे कोई मान लो कोई ऐसा इंसान है जिसका बहुत नाम है, ठीक है, उसके पास बहुत सी ऐसी दुनिया है, बहुत उसका नाम है, उसकी जो गद्दी है उसका बहुत पूरे वर्ल्ड में नाम है, ठीक है, तो क्या उसका इतना नाम होते हुए वो इंसान क्या अपनी गद्दी किसी को दे सकता है? किसी और की बात कर सकता है? वो करेगा ही नहीं कभी भी, जीते जी। लेकिन हमारे बाबा जी देखो कितना प्यार है संगत से, कि बाबा जी ने अपने मौजूदा टाइम पे संगत जी को हजूर जी को दे दिया, कि जो संगत है बाबा जी की, वो किसी तंगी परेशानी कोई बाद में कुछ ना कुछ ऐसा कुछ ना हो, कि बाबा जी बड़ा ही ज़्यादा हमसे प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा, मैं बता ही नहीं सकता आपको। तो हमें भी चाहिए उस मालिक से प्यार करना। तो जो भी चल रहा है ना, आप ना इतनी टेंशन लो, बाबा जी कहाँ है, बाबा जी किधर चले गए, आप टेंशन ना लो, बाबा जी हमारे अंदर बैठे, तो आप भजन सिमरन करो, बस आपको भजन सिमरन करना है और नहीं कुछ करना। तो अभी हम ना जो सवाल जवाब है वो पढ़ लेते हैं, टाइम बहुत हो चुका है। तो जो हमारी कॉलोनी है वहाँ पे 2-3 बार पहरेदार भी आ चुका है, इतना टाइम हो चुका है देख लो। तो मैं इतनी रात पे क्यों जागता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बाबा जी की जितनी संगत है ना, सारी संगत जो दूर दूर है, पास रहती है, जिन्होंने नामदान ले रखा है, बैठते नहीं है, मैं सिर्फ आपके लिए जागता हूँ सारी रात की। बैठना शुरू कर दें सारी संगत बाबा जी की। जब आप बैठोगे ना, तो वो मालिक मेरे पे अपने आप ही दया मेर कर देगा। मैं बैठूँ ना बैठूँ, वो मालिक मेरे पे जरूर दया मेर करेगा, मुझे पूरा विश्वास है। अगर आप बैठना शुरू कर दोगे तो प्लीज़ बैठो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, बैठो, ठीक है।
अभी टाइम हो चुका है संगत जी, संगत के सवाल जवाब पढ़ने का। तो सबसे पहला जो सवाल है जो कहते हैं, राधा स्वामी बाबा जी, हजूर जी और वीर जी, आज मैंने सत्संग दोबारा सुना है, जो सवाल मन में उठ रहा था उसका जवाब मिल गया सत्संग में, शुक्राना मेरे सतगुरु, शुक्राना, थैंक्स वीर जी। तो ये हमारी बहन है जो डेली हमारा सत्संग सुनते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि डेली ये सुनते हैं सत्संग और हर टाइम ये अपने भजन सिमरन की बातें करते हैं। बाबा जी के पास कोई अगर भजन सिमरन की प्रॉब्लम लेकर जाए ना, तो उनको खुशी होती है इस चीज़ की। अगर कोई दुनिया की प्रॉब्लम ले जाए तो फिर नहीं खुश होते, मैं सच बताता हूँ, क्योंकि दुनिया की प्रॉब्लम हमारे कर्मों के साथ जुड़ी है। लेकिन हम अगर उसके साथ भजन सिमरन की कोई बात करेंगे फिर बड़ा खुश होता है कि शुक्र है कोई तो है वो मालिक की बात करने वाला। हम भजन सिमरन जब बात करेंगे, हम मालिक की बात ही कर रहे हैं ना, फिर बड़ा खुश होता है हमारा गुरु। लेकिन अगर हम दुनिया की बातें करने लगे, ऐसा है, ये है, वो है, तो फिर नहीं वो इतना खुश होता। तो अगला जो सवाल है जो कहते हैं, राधा स्वामी भाई जी, मेरे पापा जी की साखी, इन्होंने जो बहन है प्यारी सी, कुछ इन्होंने साखी हमारे साथ ना अपने फादर साहब की शेयर की थी। तो हमने इनको कहा था कि हम ना उसको डाल देंगे अपने दूसरे चैनल पे। तो ये बहन कहती है अभी आप मत डालना, जो इनके फादर साहब है वो इनसे गुस्सा ना हो जाए। तो हम नहीं डालेंगे जब तक आपकी परमिशन नहीं मिलेगी, ठीक है बहन? जब आपका दिल करे बता देना, हम डाल देंगे। तो अगला जो सवाल है ये कहते हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा लकी हैं कि आपके चैनल के जरिए बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और आपने हमें सिर्फ भजन सिमरन करने की दी है। वेरी वेरी थैंक्स वीर जी। तो देखो, आपको सीखने को जो भी मिल रहा है ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो। लेकिन ये एक ना ऐसी चीज़ है कि ये सदा हमारे साथ रहेगी, हमारे इस जीवन में भी, हम जब हम नहीं रहेंगे उसके बाद भी। ये एक ऐसी चीज़ है, देखो कुछ ना कुछ आपने अपने घर पर बनाया, वो भी यही रह जाएगा जब आप जाओगे। जितना मर्जी जो मर्जी सब कुछ यही रह जाएगा। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है, ये आपके साथ ही जाएगी, ये कहीं इसको कोई कुछ नहीं हो सकता। ये जितनी आपने की है ये आपके साथ ही जाएगी। अगला जो सवाल है ये कहते हैं कि संजय जी है, भाई जी मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, मेरा नाम प्रीति है। अच्छा, इनकी आईडी पे कुछ और नाम लिखा है। तो ये कहते हैं मेरा नाम प्रीति है, तो मुझे बाबा जी से नामदान मिला है कि भाई जी मुझे आज सपना आया कि बाबा जी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। तो बाबा जी ठीक है ना? तो ठीक है ना, प्लीज़ पता करके बताना, प्लीज़ सारी संगत को, राधा स्वामी। तो ये प्रीति जी है, तो ये कहते कि इनको सपना आया बाबा जी का कि उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो मैंने तो पहले ही आपको बताया सारा कुछ कि हम जैसी चीज़ें देखते हैं, हम जैसी चीज़ें सुनते हैं, जैसी चीज़ें हमारे सामने आती है ना, लिखी हुई चीज़ें हमारे सामने आ जाती है एकदम से। तो जैसी चीज़ें हम सुनते हैं सपने वैसे ही आएंगे। तो आपने बहुत सी वीडियो ऐसी देखी होगी, लिखा हुआ बाबा जी की हुई तबीयत खराब, बाबा जी की हुई तबीयत खराब, ऐसे ऐसे देखा होगा आपने। फिर मन डरने लग गया, मन घबराने लग गया, तो सपने में सेम ऐसे होगा। तो देखो, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बाबा जी, हजूर जी एक ही बात है। बाबा जी है डेरे में या हजूर जी है डेरे में, एक ही बात है। हमें क्वेश्चन आंसर पे जाना चाहिए डेरे में, सवाल जवाब, सेवा, सत्संग, सब कुछ वैसे ही सारा कुछ है, हमें जाना चाहिए डेरे में। बाबा जी देखो, हमारे जो माँ बाप होते हैं, हमारे जो बड़े होते हैं, जब उनके जो बच्चे होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए अभी छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को कोई घर छोड़ के जाता है अपने, बताओ? कोई हमारे जो बच्चे हैं अभी वो बिल्कुल छोटे हैं, ठीक है, तो हम क्या अपने छोटे छोटे बच्चों को घर पर छोड़ के जा सकते हैं? कभी नहीं जा सकते, सोच भी नहीं सकते कि चले जाएंगे। लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं, तब हम बाहर कहीं पे भी जा सकते हैं, चाहे आप 1 मंथ के लिए भी चले जाओ। हमें पता है कि घर हमारा सेफ है, हमारे बच्चे अभी बड़े हो चुके हैं, वो सब कुछ खुद कर सकते हैं। ऐसे हमारे जो बाबा जी हैं,
हमें हजूर जी को इसीलिए उन्होंने दिया था कि बाबा जी जो उनका दिल करता है थोड़ा थोड़ा रिलैक्स करने को, थोड़ा उस देखो बाबा जी भी भजन सिमरन करते हैं तो उनको कितना देखो उनका टूर होता है, कभी इधर है कभी इधर, तो उनका भी तो मन करता है ना बैठ के एक जगह पे कहीं बैठ के उनका नाम जप कर सके। ठीक है, तो उनकी मौज है, उनकी मर्जी है, वो जहाँ पर भी जाए तो वो है हमारे साथ ही। तो हमें नहीं इतनी टेंशन लेनी, क्योंकि पापा जी देखो अभी मैं जैसे बताया कि उनका दिल भी करता है कि वो थोड़ा रिलैक्स करे, थोड़ा बिल्कुल अच्छे से रिलैक्स रह सके, तो वो गए होंगे रिलैक्स, कुछ नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। बाबा जी बिल्कुल एकदम से ओके हैं। बाबा जी देखो जिस नाम से जो सृष्टि चल रही है ना, 5 नाम से, 5 नाम से जो सृष्टि चल रही है, जिस खंड ब्रह्मांड है ना, जो जितने सारे के सारे उस नाम की वजह से चल रहे हैं। तो एक शरीर को संभालने में कितना क्या कुछ हो, बताओ कुछ हो सकता है वो। आप छोड़ो, कुछ नहीं होता, आप टेंशन ना लो। ठीक है, तो अगला हम सवाल पढ़ते हैं। आप भजन सिमरन में ध्यान दो, बाबा जी हमारे अंदर है, अंदर उसको बाबा जी को देखो, तो जो सवाल करना है बाबा जी से कर लो, वो बता देंगे तबीयत कैसी है। तो सिमरन भजन करना चाहिए, ये जरूरी है। अगला जो सवाल है ये कहते हैं, थैंक्स यू वीर जी, अभी रोज सिमरन भजन करती हूँ, आपका सत्संग से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और जल्दी काम करके बैठ के टेंशन होती है कि बैठ जाऊं। ये कहते हैं कि थैंक्स जू भाई, ये सोनिया जी है, तो हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मुझे भी इतनी जल्दी होती है कि मैं जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करके भजन सिमरन पर बैठ जाऊँ। तो ये है ना जो चीज़ आपने अभी मेरे को बताई कि मुझे टेंशन होती है, मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके बैठ जाऊँ, ये सबसे पहली कृपा होती है उस मालिक की। ये आपने जो चीज़ बताई ना मेरे को अभी, कि मन करता है जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके बैठ जाऊं, तो ये पहली कृपा आप पे होने लग गई है कि आपका ऐसा मन करने लग गया है। ठीक है, तो बैठो, बड़ी खुशी की बात है। अगला सवाल है राधा स्वामी वीर जी, हम बच्चों को सतनाम वाहेगुरु सिमरन करने को बता सकते हैं? हाँ जी, देखो वो मालिक का नाम है तो क्यों नहीं सिमरन करेंगे। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु बच्चे कर सकते हैं। पाठ उनको बोलो पाठ करे, जपजी साहिब जी का पाठ करे, सुखमनी साहिब जी का पाठ करें, तो उनको सिखाओ पाठ करना, और नाम सिमरन जैसे करते हैं उनको करने दो, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा ही प्रेम मिलता है। तो एक मैं बात बताता हूँ, एक मुस्लिम फैमिली है, ठीक है, मुस्लिम फैमिली के बच्चे हैं जो, वो वहाँ पर उन्होंने स्कूल में डाल दिया जहाँ सिर्फ मुस्लिम बच्चे जाते हैं। एक हिंदू फैमिली है जिन्होंने वहाँ पर अपने बच्चे डाल दिए जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू फैमिली ही जाती है, और एक सिख फैमिली है जहाँ पर उन्होंने अपने बच्चे वहाँ डाल दिए जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिख फैमिली जाती है। ठीक है, और भी ऐसे जितने भी हैं उन्होंने अपने अपने जैसे जो धर्म थे वहाँ पे स्कूल में डाल दिया, स्कूल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब इनकी जब स्कूल से स्टडी कंप्लीट हो गई सबकी, हिंदू की भी फैमिली, सिख मुस्लिम सबकी जब स्टडी कंप्लीट होगी ना स्कूल से, अब जब ये कॉलेज में जाएंगे ना तो सबके सब एक ही क्लास में इकट्ठे बैठे मिलेंगे आपको। समझ आई मेरी बात? जब कॉलेज में चले जाएंगे ना, ये इनकी स्कूल की सबकी स्टडी खत्म हो जाएगी, कॉलेज में जाएंगे फिर एक ही साथ हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई सारे के सारे एक ही क्लास में बैठे मिलेंगे। ऐसे ही वो मालिक के जितने भी नाम है ना, तो वो सब उसके ही है, तो हमें जो अच्छा लगता है हमें करना चाहिए। ठीक है, तो अगला जो सवाल है ये किरण जी है, ये कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, आप बहुत अच्छा सत्संग करते हो, सत्संग सुनने के बाद बाबा जी की हजूर जी की याद आती है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बाबा जी आपको खुशियां दे। किरणजीत, जीरकपुर, पंजाब। देखो हमें जब याद आना शुरू हो जाती है ना, तो याद आने का मकसद यही है कि हमें उस याद को 24 घंटे रखना चाहिए। अगर हम सोते भी है ना, तो सोने के बाद भी अगर हमें कोई सपना आए, हमें कुछ दिखे, तो हमें उस मालिक के दर्शन ही हो।
अपने आप को ऐसा बनाना चाहिए कि अगर हम सो भी गए हैं ना, तो हमें सोने के बाद भी हमारे अंदर वो दुनिया की बातें ना आए, उस मालिक की बातें आए कि हम सत्संग बैठे हैं, सेवा कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं, बस। तो ऐसा हमें अपने आप को बनाना चाहिए। अगला जो सवाल है, जो कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, मेरा ये सवाल है कि हम अपने बच्चों को सतनाम वाहिगुरु, अच्छा ये हमने पढ़ लिया था, सॉरी। अगला जो सवाल है, जो कहते हैं कि राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी हजूर जी, बाबा जी कोई बात नहीं वीर जी, आपकी आवाज़ है, आवाज़ भी बहुत अच्छी है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, राधा स्वामी वीर जी। ये अंजू जी है, तो राधा स्वामी जी। अगला जो ये मेरी बहन बहुत परेशान है, इनको चिट्ठी लिखनी है बाबा जी को, तो आप हमें प्रॉब्लम अपनी बताए कि हमें चिट्ठी देखो लिखनी है। मान लेता हूँ कि मैं लिख देता हूँ, लिखना क्या है ये तो बताओ आप। जब तक बताओगे नहीं कि ये लिखना है, मैं कैसे लिख दूंगा। तो आप चिट्ठी में क्या करना है अपने लिख के, हम आप वैसे ही बताओ, तो हम वैसे ही कोशिश करेंगे कि अगर पूछ सकें बाबा जी से, तो आप हमें लिखो तो सही कि ये प्रॉब्लम है, फिर ही हम बाबा जी से बात करेंगे। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि जे गुरु जी, ये मुझे नामदान लेना है, कहाँ से मिलेगा? कहाँ से मिलेगा नहीं, कहाँ और कैसे मिलेगा? ये कहते हैं कि इन्होंने नामदान लेना है बाबा, तो कहाँ से मिलेगा और कैसे मिलेगा? देखो, आपको डेरे में जाना पड़ेगा, ठीक है। डेरे में जाकर आपको बाबा जी नामदान देंगे। अगर आपने नामदान लेना है बाबा जी से, तो आपको कम से कम बाबा जी के 4 से 5 सत्संग सुने होने चाहिए, और बिल्कुल आप वेजिटेरियन होने चाहिए। और आपकी एज कितनी है, आप एज बताना, कितनी एज है आपकी, ठीक है। तो आप नामदान ले सकते हो, लेकिन आपको डेरे में जाना पड़ेगा, डेरे में जाकर सत्संग सुनने पड़ेंगे। तो अभी संडे को है सत्संग, आप वहाँ पे जाओ डेरे में, सत्संग सुनो, ठीक है जी। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि मेरे कमेंट पे लाइक डेरे को बस रिप्लाई नहीं देते, मत कोशिश दुखी हूँ मैं। तो यही इनका है वो प्रॉब्लम। ये कहते हैं कि सीरियल, ये भी उन्हीं का मैसेज है। कहते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम है तो चिट्ठी लिखनी है इनको, तो आप बता नहीं रहे। देखो, चिट्ठी लिखनी क्या है, मेरे को ये तो बताओ आप कि ये लिखनी है। बताओगे तो फिर ही लिखूंगा मैं, ऐसे कैसे अपनी मर्जी से लिख दूँ? आप हमें बताइए, हमें ये प्रॉब्लम है तो हम चिट्ठी लिख देंगे। अगला जो सवाल है, ये कहते कि जब मैं सिमरन पर बैठती हूँ तो मेरा मन दूसरों की बातों में भटकता है। तो मधु जी है, ये कहते हैं कि जब ये सिमरन भजन पर बैठते हैं ना, इनका जो मन है दूसरों की बातों में भटकता है। देखो, जैसी हमें आदत पड़ी है ना कि डेली हम घंटों कितनी देर तक बातें करते रहते हैं लोगों से, तो वो बातें हमारे मन में घूमेंगी जब हम सिमरन भजन पर बैठेंगे। इसीलिए मैं सबसे कहता हूँ, जैसे सुबह आँख खुली, आँख खुलते ही सिमरन मन में शुरू कर दो। हर टाइम सिमरन करते रहो, हर टाइम सिमरन करते रहो। अपना थोड़ा लोगों से मेल जोड़ है थोड़ा कम करो, बाहर का कम खाओ। अपने आप को, अपने अंदर जो मालिक है उससे प्यार करना सीखो, जो आपके अंदर बैठा है उससे प्यार करना सीखो, तो तब आपकी बात बनेगी। तो बाहर का थोड़ा कम हमें बातें करना चाहिए। हमें हर टाइम उसकी बातें करनी है, उस मालिक की, और उसी की सुननी है। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी हजूर जी, संगत जी, राधा स्वामी जी, आपका सत्संग रोज सुनते हैं जी। आपको भी वीर जी बाबा जी ने नेक, आपको बाबा जी वीर जी, आपको बाबा जी ने नेक सेवा पर लगाया है। मेरे घर में फिश मरी गई, तो इन्होंने ये कहा है कि इनके घर के पास ही जो होता है ना, वो, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। तो जब वो ऐसा कुछ होता है तो इनको बहुत दुख होता है। तो मेरा दिल नहीं करता नाम लेने को ना ऐसी चीज़ों का तो मैं अपने मुंह से नाम भी नहीं लेना चाहता। तो मैं आपको ये बताता हूँ, जब हमारे साथ ऐसी कोई
ऐसा कुछ होता है ना कि कोई किसी दुख में है, तो आपके सामने जैसे आपने बोला है कि ऐसे वो करते हैं, इनको बहुत दुख लगता है, तो फिर आप क्या बाबा जी से प्रे कर सकते हो उनके लिए, आप सिमरन कर सकते हो? तो हाँ, कर सकते हो। देखो, अगर कोई तकलीफ में है ना, अगर कोई दर्द में है, अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर हम उसके पास खड़े हैं ना, तो हमें चाहिए अपने मन में जो बाबा जी ने नामदान दिया है उसका सिमरन शुरू कर दें। जब हम उसका सिमरन शुरू कर देंगे ना, जो हमारे पास कोई दुख में होगा, तकलीफ में होगा ना, वो उसका दुख तकलीफ थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर आप सिमरन उसके पास बैठ के करोगे तो आपको सिमरन करना चाहिए। ये अच्छी बात है। जब आप ऐसी कोई कंडीशन देखो ना जो आपने लिखी है, तो सिमरन किया करो, बहुत ही अच्छी बात है। अगला जो सवाल है, जो कहते हैं कि वीर जी मैं सिमरन पर बैठती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है 10 मिनट बाद आँख खुल जाती है, मैं फिर से बैठ जाती हूँ, ऐसा 3-4 बार होता है, बट मैं अगेन आइस बंद करके बैठ जाती हूँ, ऐसा ठीक है ना? तो देखो, जैसे आपने दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है, ठीक है, दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है आपने, जितनी बार अपनी गाड़ी रोकोगे उतना आपने आप ही लेट हो गए ना। अगर आपकी गाड़ी सीधा स्मूथली चलती रही एक ही टाइम पे, तो आप चंडीगढ़ बड़ी जल्दी पहुंच जाओगे दिल्ली से। लेकिन बार बार गाड़ी रोकोगे, आप लेट हो जाओगे। ऐसे ही बार बार आंखें खोलोगे, पहुंच तो जाओगे आप जहां जाना चाहते हो, लेकिन लेट जाओगे। इसलिए आपने एक बार आंखें बंद कर ली, बैठ गए, फिर मन को इधर उधर न भटकने देना। मैं मानता हूँ नहीं बैठ सकते हम, जो कभी बैठा ही नहीं ना, उसके लिए 1 मिनट भी बहुत भारी लगता है। जो कभी भी नहीं ना बैठा, जो 1 मिनट होता है ना, 1 मिनट भी उसके लिए बहुत ज़्यादा भारी लगता है, बहुत ज़्यादा। तो हमें आदत डालनी है। मैंने आपको बताया तो था सबको, जो कभी भी नहीं हम बैठा, 15 मिनट बैठने की आदत डालो अपने आप को। 15 मिनट जब हमारी आदत बढ़ जाएगी, फिर हमें उसको सिमरन भजन को और बढ़ा देना है, ठीक है? 15-15 मिनट की आदत डालो, तो बैठो जरूर। बैठना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है, वो भी आज के टाइम पे, क्योंकि आज का जो टाइम है, हम जितना सिमरन करेंगे उतना हमारे लिए फ़ायदा होगा। तो अगला सवाल है, जो इन्होंने पंजाबी में लिखा है, तो हमें पंजाबी भी आती है। कहते हैं, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी महाराज जी, आप जी नूं अते समूह संगतां नूं प्यार भरी राधा स्वामी जी, शुक्र है। तो ये पटियाला से है, तो राधा स्वामी जी आपको भी। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी, मैं मीनू फ्रॉम बठिंडा। तो ये मीनू जी है बठिंडा से। आपने जैसे बोला था 15 मिनट बैठ रही हूँ, पर इससे ज़्यादा नहीं। अपना खुद का घर नहीं है, काम भी ठीक नहीं है, तो बड़ा बेटा भी काम नहीं करता, मन में चिंता रहती है बहुत, क्या करूं बाबा जी, काइंडली गाइड मी। देखिए, आपका जो घर, जैसे आपने लिखा हमारा घर भी नहीं है, ऐसे आप परेशान हो, आपका बड़ा बेटा काम भी नहीं करता, तो हमें अपने घर का माहौल है ना, जो उसको ठीक रखना पड़ता है। जैसे हम पता क्या करते हैं, हम अपने बच्चों को इतना ज़्यादा छूट दे देते हैं कि हमें अपनी बात उनसे मनवानी होती है, लेकिन हम उसको इतना प्यार कर देते हैं, इतनी छूट दे देते हैं, फिर हम उनकी बात मानना शुरू कर देते हैं। समझ आई मेरी बात आपको? कि होता क्या है, जो बड़े होते हैं ना, तो उनको चाहिए अपने बच्चों को समझाना, उनको अपनी बात मनवाना। लेकिन होता क्या है आजकल की बच्चे होते हैं जो वो अपनी बात हमसे मनवा लेते हैं। तो हमें घर का माहौल ठीक रखना चाहिए, और बाबा जी का जो सिमरन करता है ना, उसके घर पर कोई भी कमी नहीं आती। अगर आप सुबह उठते ही सिमरन शुरू कर दोगे, जब तक आप सोओगे नहीं सिमरन चलता रहेगा मन में, तो तब तक आपने सिमरन करते रहना है। और रोज बैठो, जैसे आपने बोला ना 15 मिनट बैठते हो, कोई बात नहीं,
जब 15 मिनट में आपको मन खुश होने लग जाए ना, फिर 5 मिनट और कर देना। 15 मिनट बैठते हो ना, बैठो, आपको 40 दिन में ना कोई चेंज जरूर दिखेगा अपने आप में ही। ठीक है, तो बैठो जरूर। अगला जो सवाल है, जो कहता है कि बाबा बात करनी, ये कहते हैं कि बाबा जी से बात करनी है। तो बाबा जी से बात करनी है तो कर सकते हो आप। एक तरीका तो ये है जो सबसे आसान है कि आप जो डेरे के अंदर जो पर्ची मिलती है क्वेश्चन आंसर की, तो वहाँ पर जाकर आप बाबा जी से सवाल कर सकते हो। अगर आपने ये तरीका नहीं आजमाना तो फिर अगर आपने नामदान लिया है, सिमरन करो, भजन करो, बाबा जी खुद आ जाएंगे आपके अंदर। जो बात करनी हो कर लेना फिर आप। ठीक है जी। अगला जो सवाल है, जो कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी भैया जी, आपका जो दूसरा चैनल है जहाँ पर आप अपनी साखियाँ डालते हो, उसका क्या नाम है? तो हमने आपको उसका लिंक सेंड कर दिया है। आप उस पर क्लिक करके तो उस चैनल पे साखियाँ सुन सकते हो जी। अगला जो सवाल है, जो कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी जी, आपका सत्संग रोज सुनती हूँ, आप बहुत ही अच्छा सत्संग देते हो। तो मेरा नाम रेखा है, मैं शिमला से हूँ। तो देखो, आपका जो शहर है ना शिमला, शिमला एक ऐसा शहर है जहाँ पर बड़ी शांति, तो बहुत ही अच्छा माहौल है, ऑक्सीजन भी बहुत है। तो आपको चाहिए कि बड़े प्रेम के साथ कोई ऐसा अपने घर के देखो अंदर जो कि एकांत हो, वहाँ पर बैठ जाओ और बाबा जी का नाम जप करो। खाली कर दो अपने आप को, मैं कुछ नहीं हूँ, ये दुनिया, ये घर, ये मुल्क, सारा कुछ ऐसे सोचो कि कुछ है ही नहीं, बस वही है जो है, मालिक है। तो सिमरन करो, भजन करो, आपको अपने अंदर उस मालिक के दर्शन जरूर होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको उस मालिक के दर्शन ना हो। अगर आपने मालिक के दर्शन करने हैं, आपको तो शहर ही बहुत अच्छा है शिमला, तो आपको फिर सिमरन और भजन करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा खाओ, ठीक है, खाना अच्छा खाओ और सिमरन भजन करो। अच्छा मीन्स कि बाहर का मत खाओ, घर का खाओ। ठीक है। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि राधा स्वामी जी, बाबा जी एंड हजूर जी एंड वीर जी, मुझे आपका सत्संग बहुत अच्छा लगता है और मैं डेली सुनती हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम सत्संग घर नहीं जा सकते, तो जब हम डेरे टाइम नहीं मिलता तो क्या हम आपका सत्संग सुनते हैं तो उसका फ़ायदा होता है? तो इनका ये कहना है कि जैसे ये डेरे में नहीं जा सकते, तो ये डेरे में नहीं जा सकते, तो ये जो हमारा जो सत्संग सुनते हैं, तो क्या इनसे इनको फ़ायदा होगा? तो देखो, आप कमेंट पढ़ सकते हो, इनको फ़ायदा होता है, जिनको फ़ायदा हो रहा है, तो हम तो कुछ नहीं करते। आप कमेंट पढ़ सकते हो कि जिन जिनको फ़ायदा हो रहा है। देखो, डेरे में जो भंडारा होता है ना, बाबा जी का जो सत्संग होता है, वहाँ पे हमें जाना चाहिए। अगर आप बहुत दूर हो तो कभी ना कभार आकर डेरे के अंदर हमें टाइम देना चाहिए, बाबा जी के दर्शन करना चाहिए। क्योंकि जिसने हमें नामदान दिया है ना, जब हम उसके दर्शन करते हैं, हमारे अंदर बड़ी तड़फ उठती है, बहुत ही ज़्यादा तड़फ उठती है। फिर हम उस मालिक के साथ जुड़ना चाहते हैं, फिर हम सिमरन भजन करते हैं। तो लेकिन ये आप जो पूछ रहे हो ना कि आपका जो सत्संग सुनते हैं उसका हमें कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा, तो ये तो आपको मालूम होगा कि आप अगर डेली सुनते हो आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मेरा जो काम है, मैं बाबा जी का एक छोटा सा सेवादार हूँ। मेरा काम यही है कि सारे जितनी बाबा जी की संगत है, ऐसा टाइम है कि सारी संगत सिमरन और भजन डेली करना शुरू कर दे और 2.5 घंटे करना शुरू कर दे। मेरा ये मकसद है। तो अगर आप करना चाहते हो सिमरन डेली, भजन करना चाहते हो, तो आप फिर रोज डेली ऐसे सत्संग सुनते रहो। देखो, हम वैसे भी तो अपने फ़ोन पे 4-4, 6-6 घंटे लगा देते हैं, जो कि हमने जैसे 6 घंटे अपना फ़ोन देखा, ठीक है, 6 घंटे अपना फ़ोन देखने के बाद अगर 10 मिनट के बाद
हम उसको साइड पे रख दें, उसके 10-15 मिनट बाद अगर हमसे कोई पूछे क्या देखा था, क्या सीखा था, हमारे पास कोई उसका आंसर होगा कि हमने क्या सीखा, क्या देखा? नहीं होगा। तो लेकिन अगर हम ऐसी चीज़ें देखेंगे जो जैसे हम सत्संग डालते हैं, तो अगर कोई आपसे सत्संग सुनने के बाद कोई पूछेगा क्या सीखा, क्या समझा, तो आप बताते सकते हो ना उसको कि हाँ हमने ऐसा ये सुना था, ऐसे बताते हैं, ये करते हैं। तो आपको अच्छी बातें सुननी चाहिए अपनी लाइफ में, तो सिमरन भजन करना चाहिए। तो संगत जी, आज आपका भाई आपसे इजाज़त लेता है। कल हम फिर से एक नया सत्संग और नए सवाल जवाब आपके लिए लेकर आएंगे। तो आप संगत जी इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दीजिए और वीडियो को चलते चलते लाइक कर दीजिए। और जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस चैनल को ना सारी संगत में और सारी फैमिली में शेयर कर देना अपने व्हाट्सएप पे। तो सारी संगत में सारी जगह इस चैनल को शेयर कर दो और लाइक जरूर कीजिए। आपका लाइक हमें बहुत ही मोटिवेशन करता है। और सिमरन और भजन, सिमरन भजन, सिमरन भजन, सिमरन भजन, सिमरन भजन, ये हमने जरूर करना है, डेली करना है। ठीक है जी। तो बाबा जी और हजूर जी आपको खुश रखे, आपकी फैमिली को खुश रखे और आपकी खुशियां ज्यादा से ज्यादा बढ़ते रहे। राधा स्वामी जी।